यानी कि गलत आदतें, जैसे आय से अधिक खर्च, यानी कि जितना इनकम नहीं है उससे अधिक खर्च वो करता है। बेवजह झूठ, यानी कि बेवजह वो क्या करता है, बढ़ा चढ़ा के झूठ बात यानी कि बोल देता है। और क्या करता है, दिखावा करता है, हमारे पास ये है, बंगला है, गाड़ी है, फलना है, ढकना है, सब वो क्या करता है, यानी कि बेवजह झूठ भी बोलता है और वो क्या करता है, दिखावा भी दिखाता है। अपने काम को टालना, और जो अपना काम है वो अपने काम से क्या करते हैं, भागते रहते हैं, और दूसरों को क्या करते हैं, अपने काम को थोपते जाते हैं। तो ये क्या है, मानव की सबसे बड़ी समस्या है। और क्या है, गलत खान पान, जो चीज खाना चाहिए वो तो हम खा नहीं सकते, और जो नहीं खाना चाहिए वो हम खा लेते हैं। और बेईमानी, किसी से यानी कि बेईमानी करते हैं, वो भी क्या है, हमारे लिए बहुत खराब आदतें हैं। अहंकार, जो भी मनुष्य है उसके यानी कि वो अहंकार करता है, वो भी उसके लिए बहुत यानी कि हानिकारक, उसको यानी कि प्रभाव पड़ता है, आदि उसे परेशान करती है। ये सब क्या है, हमारे अंदर यानी कि जो समस्या है, और ये है क्या, खराब आदतें भी है। अच्छी आदतें समस्याओं से बचाती है, और बुरी आदतें जीवन को मुश्किलों में डाल देती है। अर्थात गलत और अधिक इच्छाएं ही मनुष्य की सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। सबसे ज्यादा समस्याएं क्या है, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो ही तो है मनुष्य की सबसे ज्यादा समस्याएं। अगर यदि हम अपने जीवन में इच्छाएं ही ना रखे तो समस्याएं भी नहीं आएंगे। क्या होना है हमें, कि इच्छा का त्याग करेंगे तभी हमें भाग्य प्राप्त होगा। अगर यदि हम इच्छाएं जीवन में लाते हैं तो समस्याएं भी आएगी। व्यक्ति की सबसे बड़ी मानसिक समस्या है प्रदर्शन की भावना, यानी कि दिखावा करना। वो क्या चाहते हैं कि हम ऐसे ही जिंदगी जी लेते हैं दिखावा करके, तो ऐसे में जिंदगी जिया नहीं जा सकता है, बल्कि हम समस्याओं की से और अधिक घिर जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपने आंतरिक भावों को बदले और मनोवृत्ति को सुधारे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने अंदर जो मन है, मन रूपी भाव है, उसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे। उसके बाद जो हमारे मन अगर यदि बदल जाएगा तो हम ऑटोमेटिक क्या होंगे, अपने आप ही सुधर जाएंगे। शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, किंतु जिम्मेदारी उठाकर समस्याओं को कम कर किया जा सकता है। अगर यदि हम किसी का शिकायत किसी के पास करते हैं तो वो समस्या से हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर यदि वही शिकायत को हम जिम्मेदारी के रूप में उठा लेते हैं तो क्या होता है, हम उस समस्याओं से जल्दी छुटकारा हमें मिल जाता है। समस्या के बारे में सोचने के अनेक बहाने मिलते हैं। क्या होता है, जो भी समस्या है वो यानी कि उसके सोचने के लिए हमें क्या होता है, अनेक बहाने मिल जाते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। अगर यदि हम समाचार यानी समाधान के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में हमें क्या बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जबकि तैरना नहीं आता। क्या होता है, अगर यदि नदी में कोई गिर भी जाए तो उसकी जान नहीं जाती है, जान किसकी जाती है, जो कि तैरना नहीं आता है। अर्थात परिस्थिति परिस्थितियां समस्याएं तभी बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। क्या होता है, कोई भी परिस्थिति आए तो समस्याएं कब बनती है, जबकि हम उस परिस्थितियों से क्या होते हैं, हम उभर नहीं पाते हैं, यानी कि निकल नहीं पाते। तो क्या होता है, वह परिस्थितियां क्या हमारे लिए समस्याएं बन जाती है। बहुत से लोग स्वयं की ताकत से अनजान होते हैं। क्या होते हैं, हमारे अंदर जो छुपी ताकत है उससे क्या होते हैं, अनजान होते हैं, इसलिए समस्याओं के अधीन हो जाते हैं। अगर यदि हम अपने आप अंदर की ताकत को नहीं जानते हैं तो क्या होते हैं, हम समस्याओं के अधीन हो जाते हैं। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता, वे तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के अनुसार छोटी या बड़ी हो जाती है। जो भी समस्या है उसका यानी कि कोई भी आकार नहीं हो पाता है। अगर छोटा यानी कि हम जल्दी से उस समस्या को हल कर लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, छोटी समस्या।
और अगर यदि हम लेट से कर पाते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, बड़ी समस्या। तो हमें क्या करना है, समस्याओं का हल करना है। आंखें बंद करने से समस्याएं नहीं टलती। अगर यदि हम आंखें बंद करके सोचे कि समस्या खत्म हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी, बल्कि हम समस्याओं से उसको यानी चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, उस अनुसार काम करेंगे, तभी हम समस्याओं से क्या होंगे, छुटकारा पा सकते हैं। बिना पके जीवन में मिठास नहीं आती, और बिना पाक के पकना होता नहीं। चाहे फल हो, चाहे रसोई हो, या मनुष्य जीवन, जीवन में पाप हमें पकाने आते हैं, मजबूत बनाने आते हैं। अगर यदि जीवन में दुख होता है तो क्या होते हैं, हम उस दुख से क्या होते हैं, अपने जीवन को तपते हैं तपते हैं, तो क्या होते हैं, हम मजबूत बन, यानी कि जो समस्याएं हमारे जीवन में आती है दुख के रूप में, तो वो हमें क्या करती है, मजबूत बनाती है। और वो क्या करती है, समस्याएं हमें थकाती नहीं है, बल्कि हमें क्या करती है, मजबूत बनाती है। परंतु जिनको भगवान पर भरोसा नहीं, तो वो क्या करते हैं, यानी कि शरणागति का भाव नहीं, वे शीघ्र ही थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जिसके पास आत्मिक बल है वह न तो थकता है न ही निराश होता है। वह तो समस्याओं की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहता है। तभी कहावत है, आंखें बंद करने से समस्या नहीं टलती है, और समस्या आए बिना आंखें नहीं खुलती। अगर यदि हम आंखें बंद कर लेते हैं तो समस्या नहीं आती है, और जब तक यानी कि हम आंखें नहीं खोलते हैं तब तक समस्या नहीं टलती है। समस्याओं को पहाड़ नहीं बनाओ। जब भी जीवन में समस्याएं नजर आए तो समझ ले कि भगवान हमारे भविष्य की सुंदर तस्वीर का निर्माण कर रहा है। अगर यदि जीवन में कभी भी समस्या आए तो ये समझ लेना है कि हमें क्या करना है, भविष्य में बहुत अच्छा यानी सुंदर सा तस्वीर यानी कि निर्माण करना है। हम सब जानते हैं कि खूबसूरत तस्वीर अंधेरे कैमरे में निगेटिव से तैयार की जा सकती है। समस्याएं रुई से भरे थाल की तरह होती है। देखते रहेंगे तो बहुत भारी लगेगी, और यदि उठा लेंगे तो बहुत हल्की हो जाएगी। क्या होता है, अगर यदि कोई भी समस्या आता है तो उसको हम यानी कि जिम्मेदारी के साथ काम करने लगते हैं तो वो क्या होता है, हल्का लगने लगता है। अगर यदि ये समस्या को सोचते हैं कि समस्या है, तो ये क्या है, यानी कि बहुत भारी लगने लगती है। तो क्या होता है, अगर यदि हम समस्याओं को उठा लेते हैं तो क्या होते हैं, बहुत हल्की हो जाती है। इंसान सही रास्ते पर चलता है फिर भी जीवन में समस्या आती है, क्यों? सब इंसान तो सही रास्ते पर चलते हैं, पर जीवन में समस्या आती है क्यों? लोग विघ्न डालते हैं और कोई भी साथ नहीं देते हैं। जितने भी यानी कि जीवन में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ विघ्न डालते हैं, लेकिन जो भी उसके पास यानी कि समस्या आते हैं या दूसरों को देते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं। इसलिए सदा याद रखे कि सत्य की ना हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी डूब नहीं सकती। क्या होते हैं, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है, और सुख में 10 अंगुलियां ताली बजाती है। अगर कोई भी किसी को दुख यानी कि हो जाता है तो क्या होता है, स्वयं ही यानी कि अपना आंसू खुद से खुद पोंछती है, और जब उसके पास सुख आने लगे तो और उसमें को क्या होते हैं, सब कोई और उससे पास मिल जाते हैं, तो क्या होता है, यानी सुख में सब कोई साथ देता है, लेकिन अगर यदि उसके पास दुख आ जाए तो उसमें कोई साथ नहीं देता है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया में गिला शिकवा क्या करना। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं।
खुद को समझ लो, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परेशान मन में समाधान नहीं दिखता। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती है, ठीक उसी प्रकार समस्याओं से परेशान मन में साधारण समाधान भी नहीं दिखता। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ऐसा जीवन जिसमें समस्याएं और परीक्षाएं न हो, जीने योग्य नहीं है। अगर यदि ऐसा जीवन है कि समस्या या परीक्षा नहीं आए, तो यह जीवन क्या है? जीने योग्य नहीं है। यह जीवन सुख दुख का खेल है। दुख हमेशा सुख के वस्त्र पहनकर आता है। जो भी विनाशी चीजें हैं, जैसे व्यक्ति, वैभव, साधन, जो अभी दुख देते प्रतीत होते हैं, वे ही दुख का कारण होंगे। इसलिए किसी पर भी आधारित ना रहे। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, रुख मत ए परिंदे, तुझमें जान बाकी है। मंजिल दूर है बहुत, अभी उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी नई दुनिया। लक्ष्य पर रख नजर, अभी इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। सबसे कठिन रोल बेहतर एक्टर को मिलता है। जब तक हम अपनी समस्याओं की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक हम समस्याओं को मिटा नहीं सकते हैं। अगर यदि कोई भी समस्या हमारे पास आता है, तो उसको हम यानी कि दूसरों उस समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा समस्याओं का समाधान नहीं होता है। बल्कि जो समस्याएं हमारे पास आए, वो समस्याओं का खुद ही हमें समाधान करना है। तब हम वो क्या होते हैं, हम उससे यानी कि खरा उसमें उतर पाते हैं। अगर यदि हमारे पास कोई समस्या आ जाए और हम दूसरों को यानी कि जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। समस्याएं जीवन में बहुत आएगी, लेकिन कभी उदास नहीं होना और कभी अपनी समस्याओं को लेकर कभी किसी से शिकायत नहीं करना, क्योंकि भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है। अर्थात समस्याओं के रूप में हमारी परख होती है। क्या होते हैं? भगवान सब यानी सबका डायरेक्टर है। वो क्या होता है? कठिन से कठिन रोल बेस्ट एक्टर ही देता है। यानी कि जो समस्याओं में उभर जाते हैं, तो वो क्या होती है? उसकी उसमें परख हो जाती है। समस्याएं हमें तब डराती है जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। क्या होती है? समस्याएं उस समय हमें डरवाती है। जो काम हम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, और उस लक्ष्य से हम क्या होते हैं? भटक जाते हैं। तब हमें क्या होती है? डर लगती है। समस्याएं तब बन जाती है जब हमारा मन कमजोर होता है। अगर यदि कमजोर मन है, तो कोई भी काम है तो वो क्या होता है? हमें समस्याएं ही नजर आता है। हम अपनी समस्याओं का सामना स्वयं ही कर सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें शांत शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। हमारे पास कोई भी समस्याएं आए, तो उसको हम स्वयं ही यानी कि खुद ही समाधान कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? यानी कि अपना जो मन है उसको शांत करना है। और उसके बाद मन को शांत करते हैं तो क्या होता है? कोई भी समस्याओं को हम जल्दी ही पार कर लेते हैं। इसलिए सदा याद रखें, हम अपनी समस्याओं से कई गुना बड़े हैं। बहुत सुंदर कहा गया है, समस्या नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब देखेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। अपना रास्ता स्वयं तैयार करें।
क्या करना है हमें, हमारा जो रास्ता है उस रास्ता को हमें क्या करना है, खुद ही तैयार करना है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। क्या होता है, जो बारिश आती है तो उसकी बूंदें क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन वो लगातार बरसती है तो क्या होता है, बड़ी नदी का बहाव बन जाती है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास समस्याओं को सुलझाने में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है। मार्ग में आने वाली किसी भी समस्याएं से घबराए नहीं। अगर यदि हम मार्ग में जीवन रूपी पथ पर चलते हैं तो कोई भी समस्याएं आए तो उससे हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। हर समस्या को उन्नति की ओर ले जाने वाली समझे। जो भी समस्याएं आए तो ये उससे हमें ये सीख लेनी है कि हमें जो भी समस्या आए वो हमें समस्याओं को पार करनी है, तब हम क्या होंगे, आगे की ओर बढ़ पाएंगे। समस्या आने पर दूसरों को देखकर अपना रास्ता न बदले। अगर यदि समस्या आ जाए तो उसको देखकर हमें क्या करना है, अपना रास्ता नहीं बदलना है। अपने मन को जागृत करें, अपने अनुभव इकट्ठे करें और अपने लिए रास्ता स्वयं तय करें। जीवन में आने वाली परिस्थितियों के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जो भी परिस्थिति जीवन में आती है तो उसके जिम्मेदार क्या होते हैं, हम खुद होते हैं। इस बात को जल्दी जितनी समझ लेंगे, जीवन उतना ही बेहतर हो जाएगा। अगर यदि हम इस बात को जल्दी ही समझ जाते हैं तो क्या होता है, जीवन भी हमारा उतना ही बेहतर होता चला जाता है। सबसे बुरी परिस्थितियों को पार किए बिना कोई भी व्यक्ति जीवन के श्रेष्ठ मोड़ों से गुजर नहीं सकता। अगर यदि हमारे पास कोई भी कठिन समस्या है, कठिन परिस्थिति है, तो अगर यदि हम उसको पार नहीं करते हैं तो हम क्या होते हैं, यानी कि जीवन में जो बड़ी बड़ी खुशी है, श्रेष्ठ मोड़ है, उसमें हम नहीं जा सकते हैं। तो हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए हिम्मत रखें। अगर यदि हम कोई भी परिस्थिति का सामना करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हिम्मत रखना है। तभी हम अपनी शक्तियों पर विश्वास करना शुरू होगा। अगर यदि हम कोई भी समस्या आए तो उसमें हमें क्या करना है, हिम्मत रखना है और अपनी शक्तियों पर विश्वास करना शुरू करना होगा। समस्याओं का समाधान, किसी भी समस्या से भागना नहीं है। क्या करना है हमें, किसी भी समस्या से भागना नहीं है, बल्कि समस्याओं को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। बल्कि क्या करना है, हमें जो भी समस्याएं आती है तो उस समस्याओं को हमें क्या करना है, समझना है। समझ के उसको क्या करना है, उसका निष्कर्ष निकाल कर उसके समाधान तक हमें पहुंचना है। जीवन को बेहतर ढंग से जीना ही समस्या का समाधान है। अगर यदि हम जीवन को अच्छे ढंग से जी लेते हैं तो वही क्या है, समस्या का समाधान है। समस्या आने पर भरोसा सदा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। अगर कोई भी समस्या आए तो खुद पर भरोसा रखना है। अगर यदि हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो क्या होती है, हमारा जो समस्या है वो क्या होती है, ताकत बन जाती है। और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अगर यदि वही समस्या को खुद पर रखते हैं तो ताकत बन जाती है, और वही समस्या को अगर यदि हम अपनी यानी कि दूसरों पर रखते हैं तो क्या होती है, कमजोरी बन जाती है। समझ समाधान हर समस्या का है। यानी कि जीवन में कोई भी समस्या आए तो वो समस्या का समाधान क्या है, हर समस्या का समाधान है। खुद पर यकीन होना चाहिए। अगर यदि हम उस समस्या का समाधान पाएंगे या नहीं तो उस पर क्या करना है, हमें खुद पर भरोसा करना है, यानी कि खुद पर यकीन होना चाहिए। प्रयास बेहतरीन होना चाहिए और हमें क्या करना है, लगातार प्रयास करते जाना है, यानी कि प्रयास बेहतरीन करना होना चाहिए। हमारी मानसिकता ही हमारा भविष्य तय करती है। अगर यदि हम कोई भी समस्या आए
तो उसमें हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, तो वो हमारी मानसिक स्थिति ही क्या करेगी, हमारे लिए भविष्य का निर्माण करेगी। तो वो क्या करती है, भविष्य को यानी कि तय करती है, न कि हालात। व्यक्ति हालातों से हारता तब नहीं जब वह गिर जाता है, वह हारता तब है जब वह उनके उठने से इनकार कर देता है। अगर यदि कोई भी व्यक्ति होता है तो वो क्या होता है, समस्याओं से हारता कब है, जब वो गिरना नहीं चाहता है। और जो व्यक्ति समस्याओं से यानी कि वो हारता तभी नहीं है जो कि वो समस्याओं से उठना चाहता है। तो हमें क्या करना है, अगर यदि समस्याओं से यानी कि किसी भी हालात है तो उससे हमें क्या करना है, हारना नहीं है, बल्कि उससे क्या यानी कि उठने का हमें प्रयास करते रहना है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। क्या होते हैं, हमारा जो जिंदगी है इसमें खत्म होने वाला ऐसा कोई कुछ काम नहीं होता। बस हमको क्या करना है, उसको एक नई सिरे से नई शुरुआत करना होता है। यानी कि नई शुरुआत हमारा क्या करती है, इंतजार करती है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। अगर यदि हम जीवन में गलती तभी होती है कि जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। यानी कि हमें जितनी भी गलती होती है तो हमें क्या क्या होता है, उससे हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वो गलतियां हमें सीख दे जाती है। नजदीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर, क्या होता है, नजदीक आती जाती है जब हम अपना हौसला को क्या करते हैं, बुलंद रखते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करे, बदल दे या छोड़ दे। क्या करना है, कोई भी समस्या आए तो क्या करना है हमें, उससे पहले सबसे पहले स्वीकार करना है। अगर यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो यानी कि उसको बदलना चाहते हैं। अगर यदि वो बदल भी नहीं सकते हैं तो उस समस्या को क्या करना है, हमें छोड़ देना है। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दे, अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है इसे ईश्वर पर छोड़ दे। जब दुनिया कहती है कि समस्या बहुत बड़ी है, हार मान लो, तब मन का दृढ़ संकल्प कहता है एक बार फिर प्रयास करो। तब हमारा मन क्या करता है, यानी मन में संकल्प आता है कि एक बार पुनः प्रयास करो। कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, पर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। अगर यदि हम कोई भी मुश्किल आती है तो उससे हम भाग जाते हैं तो ये हमारा जिंदगी में ये यानी कि अच्छी बात नहीं है, बल्कि हमें उस मुश्किलों से क्या करना है, डटकर मुकाबला कर देना। तभी वो हमारा जिंदगी का क्या होता है, पहलू बन जाता है, और वो हमारे जिंदगी के लिए क्या होता है, इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में तो जहान होता है। अगर यदि हम डरते रहते हैं तो हमारे यानी जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है। और जो लड़ यानी कि हर परिस्थिति से लड़ता है उसके कदमों में क्या होती है, जहान होती है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देकर। यानी कि डर मुझे भी लग रहा था, कोई भी परिस्थिति आ रही थी तो उसमें हमें क्या होता था, यानी कि डर लग रहा था, लेकिन हम क्या कर रहे थे कि हम फासला देखकर क्या होता है उसमें बढ़ते गए, रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। अगर यदि हम कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या से हमें क्या करना है, डरना नहीं है, बल्कि उसके डटकर मुकाबला करना है। तो वो क्या खुद भी खुद खुद ब खुद वो क्या होगी, मेरे नजदीक आती जाएगी, और वो क्या होगा, हमारा हौसला है, जो हमारी मंजिल है वो हमारी मंजिल से मिलवाएगा भी और हमारा हौसला को बुलंद भी रखेगा। तो ओके, थैंक यू।